अभी हाल के दिनों में सड़कों के धंसने, एयरपोर्ट की छतों के गिरने और पुलों के गिरने की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं के पीछे कारण क्या है? क्योंकि यह पुल तो बनते हैं करोड़ों करोड़ों रुपए लगा करके, लेकिन वह 10 साल भी नहीं चल पाते हैं। ऐसा क्या कारण है? कौन सा ऐसा कार्य किया जाता है इन पुलों और इन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में कि यह गिर जाते हैं? सबसे इसका प्रमुख कारण है भ्रष्टाचार, जो कि दीमक की तरह इन चीज़ों को वो खा जाता है कि वो 10 साल भी नहीं चल पाते हैं। नेता, नौकरशाह और ठेकेदारों के बीच में ऐसा कौन सा गठजोड़ बनता है जिसके कारण कि यह पुल गिर जाते हैं? यह सभी जानने के लिए मेरे विचार के यूट्यूब चैनल को लास्ट तक देखें। प्रणाम, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मेरे विचार में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसको लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी विचार ही मेरी पहचान है और आपके विचार ही आपकी पहचान है। अब आते हैं आज के मुद्दे पे। आज का प्रमुख मुद्दा यह है कि हाल के ही दिनों में ये घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं कि सड़कें धंस जा रही हैं, एयरपोर्ट की छतें गिर जा रही हैं और पुल तो अनगिनत गिर जा रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि जिसके कारण कि यह घटनाएं बारंबार हो रही? इन घटनाओं का बारंबार होने का प्रमुख कारण यह है कि इसमें एक गठजोड़ चलता है। वह गठजोड़ होता है नेता, नौकरशाह और ठेकेदार। हाल के ही दिनों में अब 10 राज्यों में उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें कि नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता पड़ती है और यह आवश्यकता के लिए ही वो लोग भ्रष्टाचार करते हैं। और उन्हें भ्रष्टाचार करने का प्रमुख कारण यही होता है कि चुनाव में अधिकाधिक पैसे का लगना। पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, इसलिए ये नेतागण लोग भ्रष्टाचार करते हैं। और ये भ्रष्टाचार वो न कि एक चुनाव लड़ने के लिए बल्कि अगला चुनाव लड़ने के लिए भी करते हैं। तो वो इसका उपाय भ्रष्टाचार के लिए वो जाते हैं नौकरशाह के पास। नौकरशाह से पूछते हैं कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जा सकता है। तो नौकरशाह उनको आइडिया देता है कि आप इस प्रकार से आप उसमें घोटाला कर सकते हैं। सीमेंट बालू में किस प्रकार से घोटाला घटिया क्वालिटी का दे सकते हैं, जिसके कारण से आपके पैसे बच सकते हैं। अब यहाँ पे नेता अपने हिसाब से वो ठेकेदार को चुनता है। जो ठेकेदार उसको ज़्यादा कमीशन देता है उस ठेकेदार को वह कॉन्ट्रैक्ट दिलाता है। यहाँ पर ठेकेदार उसको कमीशन देने के बाद जो पैसे बचते हैं उसमें वो अपना प्रॉफिट भी पकड़ता है, जिसके कारण से जो चीज़ें 1 रुपये में होने वाली वो 1 रुपये में होने वाली होती हैं वो 25 पैसे में की जाती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 25 पैसे में कैसा मटेरियल आएगा, कैसी चीज़ें आएंगी। और इन सब गठजोड़ के कारण ही एक बहुत ही घटिया निर्माण होता है, जो कि आने वाले समय में 10 या 15 साल में जो चीज़ वो लोग बनाते हैं वह ढह जाती हैं। जबकि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई चीज़ें आज तक चलती हैं, वो 100 साल 75 साल से चल रही हैं। लेकिन हमारे द्वारा जो चीज़ें बनाई जा रही हैं वो 10 साल में गिर जाती हैं। और एक प्रमुख कारण, आप लोग मानिए चाहे मत मानिए, एक प्रमुख कारण यह भी है कि हम जनता लोग, हमारे को उन सब चीज़ों से कोई मतलब है नहीं है। वो घटिया हो रहा है, अच्छा हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो साड़ी, नोट, मुर्गा और पे हम लोग वोट देते हैं, जिसके कारण कि ये नेता लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। पैसे की ज़रूरत के कारण ये लोग घटिया निर्माण करवाते हैं, ठेकेदारों से कमीशन लेते हैं, नौकरशाहों के साथ भ्रष्टाचार करते हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि अगर कोई छत गिरती है, कोई पुल ढहता है, तो उसके पीछे प्रमुख कारण कौन है? नेता नहीं है, नौकरशाह नहीं है, ठेकेदार नहीं है, आप है। आप, केवल आप हैं। भ्रष्टाचार की प्रमुख जड़ आप है, क्योंकि आप नोट खा रहे हो, आप दारू पी रहे हो, इस कारण से वह भ्रष्टाचार है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आने वाले उपचुनाव में आप लोग इन चीज़ों पे वोट न करें, क्योंकि इन चीज़ों पे अगर आप वोट करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आप नुकसान पहुंचाएंगे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएंगे और राष्ट्रहित नहीं रहेगा। भ्रष्टाचार से दूर रहे आप लोग। मेरे विचार के यूट्यूब चैनल को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।